नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा से देख सकते हैं और हरियाणा के करनाल में इस समय मौजूद है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद है। एक राहत भरी खबर ये है। जी हाँ, राहत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने लापरवाह हो जाना है। अभी लापरवाह नहीं होना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना का पीक पीरियड चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन काफी हद तक जो है हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कोरोना के जो केसेस हैं उसमें जहां थोड़ी कमी आती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरा एक ये देखा जा रहा है रिकवरी रेट पहले से काफी बेहतर हुआ है। जी हां, रिकवरी रेट पहले से बेहतर हुआ है। और दूसरी अगर बात की जाए, जो 2 से 3 दिन पहले देखा जा रहा था कि करनाल के तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल चल रहे थे, वहां पर एक भी बेड नहीं मिलता था। सिफारिशों का दौर शुरू हो चुका था। एक एक बेड की कितनी कीमत थी वो हम भी जानते हैं, लगातार हमारे पास भी फोन आते थे। लेकिन अगर आज की एक ताजा हालात देखे जाए तो अभी 3 से 4 हॉस्पिटलों की अभी कुछ ही देर पहले हमारे से जब बातचीत हुई तो हमने उनसे जानकारी जुटाई तो पता चला कि किसी हॉस्पिटल पे 2 बेड, किसी पे 3 बेड, किसी पे 4 बेड, किसी पे 5 बेड तक जो है खाली है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि कहीं ना कहीं जो केसेस आ रहे थे, क्रिटिकल केसेस आ रहे थे, खासतौर पर दिल्ली और आसपास एनसीआर से जो केसेस लगातार पिछले 12-15 दिनों से करनाल में आ रहे थे, उसमें राहत मिली है। क्रिटिकल केसेस कम आने शुरू हुए हैं। इसके 2 मेन कारण है। पहला कारण है लॉकडाउन। जो लॉकडाउन 1 रहा उसमें कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का जो आप और हम सभी घर पर रहे, उससे कहीं ना कहीं जो है इस चीज का फायदा मिला। दूसरा, लॉकडाउन जो है शुरू हुआ 3 दिन हो चुके हैं, इससे भी कहीं ना कहीं जो सर्कल है, कोरोना की चेन है, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन टूटी नहीं। अगर अभी भी आप गलती करेंगे, अगर अभी भी आप बाहर निकलेंगे तो वो लापरवाही भी आपको महंगी पड़ सकती है। अगर अभी भी आप लापरवाह होंगे तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा मेन कारण है, जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं संभली है। सरकारों ने हालातों को संभाला है, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात की जाए, दिल्ली सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए। हालांकि शुरुआती दौर में जब सेकंड वेव कोरोना की आई थी तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, तो उस समय सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। किस तरह से आपने देखा था कि इंजेक्शन की भारी किल्लत थी, ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, बेड्स, वेंटिलेटर की भारी किल्लत थी, हॉस्पिटल्स तैयार नहीं थे, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल्स हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। किस तरह से कई करनाल के तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स बना दिया गया। किस तरह से जब केसेस लगातार बढ़ रहे थे तो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार की तमाम मीटिंगें होती थी, जिसके बाद जो हालात हैं इस समय, जो हालात हैं वो काफी हद तक बेहतर हैं। और सरकार इस समय जो सिचुएशन चल रही थी कोरोना की हरियाणा में, पूरे देश भर में, उसको संभाल लिया गया है। शायद इसी के मद्देनजर करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल के प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, कल्पना चावला ने काफी बेहतर कार्य किया। शायद इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जहां पर अब जो पॉजिटिविटी रेट था, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, उसमें जहां कुछ कमी आई है। हालांकि केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल केसेस जो हैं, जो गंभीर केसेस हैं, जिसमें काफी लोगों की देखा जाता था कि डेथ्स होती थी, उस तरह के केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन जो डेथ्स का आंकड़ा है अभी भी वो चल रहा है रोजाना, हालांकि कुछ कम जरूर हुआ है। लेकिन दूसरी अच्छी बात है कि करनाल प्रशासन ने, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने काफी अच्छा कार्य करते हुए लगातार जो है कोविड सेंटर्स जो है करनाल में खोले गए हैं। पंचायत भवन में 20 बेड का खोला गया, फूसगढ़ कम्युनिटी सेंटर में 200 से 250 बेड का खोला गया, हिना बैंकेट हॉल में 100 बेड का जो है यहाँ पर खोला गया। हालांकि पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने अपनी तरफ से एक जगह दी और प्रशासन ने उसके सहयोग से किस तरह से वहां पर तैयारियां की। सुमिता सिंह जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो पूर्व विधायक है, उन्होंने एक अच्छा सहयोग वहां पर दिया, सेटअप लगाकर दिया। प्रशासन ने वहां पर डॉक्टर्स, ऑक्सीजन और तमाम चीजें उपलब्ध कराई। तो एक अच्छी पहल है। बढ़ चढ़कर लोग जो है आगे आ रहे हैं। और भी कई मंदिरों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, दिल्ली से संस्थानों से खबरें आ रही हैं, आश्रमों से खबर आ रही है कि कहीं 100 बेड का, 200 बेड का आश्रम में इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। लेकिन दूसरा इसका मेन कारण जरूर ये है कि कहीं ना कहीं सरकारें अब संभली हैं, हालातों को संभाला है, और इसी तरह के हालात आगे भी जारी रहने चाहिए। इसी तरह के हालात अगर आगे भी जारी रहेंगे तो, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि तीसरी वेव भी, जो कोरोना की तीसरी वेव है, वो भी आ सकती है। वो कितनी खतरनाक होगी, उसमें क्या कुछ सिम्टम्स होंगे, इस बारे में अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें अब पहले से संभली है। कल्पना चावला की अगर बात की जाए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में 10,000 लीटर का एक ही टैंक था। लेकिन पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जब ऑक्सीजन बिल्कुल नियर बाय पहुंच चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसके बाद जो है किस तरह से एक और टैंक जो है, एक और टैंक यहाँ पर 10,000 लीटर का यहाँ पर इंस्टॉल करा दिया गया है। 24 से 48 घंटे में वो भी काम करना शुरू हो जाएगा। वो आज इंस्टॉल हो चुका है। तो राहत भरी खबर है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि 10 से 15 दिन आप लगातार परेशान हो रहे थे, 20-25 दिन से कम कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड दिलवा दीजिए, बेड तक नहीं अवेलेबल होता था। लेकिन आज की, अभी कुछ ही घंटे पहले के जो ताजा हालात हैं, हमने हॉस्पिटल्स के मालिकों से बात की, संचालकों से बात की, डॉक्टर से बातचीत की, तो कई खबरें आ रही हैं कि 2, 3, 4 बेड हर एक हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटलों में खाली है। तो राहत भरी खबर है। लेकिन राहत भरी का ये आपने मतलब नहीं समझना कि आप बगैर मतलब के आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी संक्रमण की जो चैन है वो अभी बाजार
में चल रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चल रही है। अगर आप अब गैर मतलब के बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन का उल्लंघना करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क, सिंगल मास्क या डबल मास्क जरूर डालें। किसी चीज को हाथ ना लगाएं, अगर हाथ लगाते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को धो जरूर। अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने परिवार की सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार टीम होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले सिर्फ इसलिए पहुंचाता है ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके, शहर वासियों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसलिए जरूरी है कि राहत का शब्द ये नहीं है कि आप अब बेपरवाह हो जाएंगे, बेचिंत हो जाएंगे। आपको और ज्यादा परवाह करनी है इस चीज की कि कहीं ना कहीं जो कुछ एक दिन और बाकी रह गए हैं उसको आपने पूरे स्ट्रिक्टनेस से जो है लेकर चलना है। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अभी भी बाहर आपने नहीं निकलना है क्योंकि संक्रमण अभी भी जो है तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसको रोका जा सकता है और काफी हद तक रोक भी लिया गया है। ये एक अच्छी राहत भरी खबर है। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे कि राहत भरी खबर ये जरूर है कि पहले हॉस्पिटल्स में बेड्स को लेकर काफी मारा चलती थी, बेड्स नहीं मिलते थे, हमारे पास लगातार फोन आते थे, लोगों की सिफारिशें आती थी कि हमें बेड दिलवा दें। लेकिन एक अच्छी खबर है कि आज हॉस्पिटल्स में जब हमने पता किया तो कुछ में बेड्स जो है खाली होने शुरू हो चुके हैं और दिल्ली से भी जो पेशेंट्स आ रहे थे, क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे थे, वो भी कम हो चुके हैं क्योंकि सरकारों ने हालात संभाले हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। तो एक राहत भरी खबर है, लेकिन राहत का मतलब लोगों को ये नहीं है कि आप अब बेपरवाह हो जाए, बाहर निकलना शुरू कर दें। ये हफ्ता 10 दिन का समय और ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए, हालात तो संभले हैं कमल, इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि प्रयास किए गए थे। प्रयास किसकी तरफ से किए गए थे? आम जनता से लेकर सरकार तक के लिए किए गए थे। और बीच में जो प्रशासन था, जो कड़ी का काम कर रहा था, उसने सहयोग किया। और जब सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं तो कोई भी आपदा आए, कोई भी महामारी आए, कोई भी विपदा आए, उसको हम हरा सकते हैं। अभी हमने पूरी तरीके से नहीं हराया है, लेकिन हालात सुधरे हैं और उसका श्रेय प्रशासन को जाता है, जनता को जाता है, सरकार को जाता है। लेकिन संभलना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि लगातार फ्लक्चुएट चीजें हो रही हैं। कभी मामले ज्यादा हो जाते हैं, कभी मामले कम हो जाते हैं। कम जब मामले होते हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है, तो वो राहत की बात होती है और राहत मिलना अपने आप में अच्छी है। लेकिन आपको ये राहत बनाए रखनी है और वो राहत कब बनी रहेगी? जब आप लोग सहयोग करते रहेंगे। सहयोग कैसे होगा? आप लोग घरों में बने रहिए। जब तक सरकार छूट नहीं दे देती है तब तक आप बाहर मत निकलिए। और सरकार अगर छूट दे भी देती है तो भी आप जो बंदिशें होती हैं थोड़ी सी जरूर रखिए कि अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो मार्केट में मत निकलिए, क्योंकि बहुत से लोग बिना काम के जब निकलते हैं तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो जब बढ़ते हैं उनमें देखने को मिलता है। आज का आंकड़ा मैं कमल बता देता हूं, 660 नए मामले आए, 296 लोग ठीक हुए, 12 लोगों की मौत हुई। ये एक थोड़ा सा बड़ा मामला है और 5462 एक्टिव केस है। कल का जो आंकड़ा था वो 350 के आसपास पॉजिटिव केस का था, लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो 650 के आसपास है। तो चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं, राहत मिल रही है, रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, लेकिन आपको अभी लापरवाही नहीं बरतनी। अगर आपने लापरवाही बरती तो फिर केसेस कम नहीं हो रहे हैं। हम सिर्फ इस पे फोकस दे रहे हैं कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल जेल में कहां जहां कल 56 मामले सामने आए, आज 40 मामले सामने आए हैं। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि राहत को आप गलत ना समझिएगा। केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन राहत इस चीज की है कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है। और जो क्रिटिकल पेशेंट्स जो दिल्ली और आसपास के इलाकों से आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि करनाल के लोगों की एक शिकायत यह भी थी कि बड़ी संख्या में जो पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं, जिस कारण शहर के लोगों में कहीं ना कहीं एक ये चीज का डर रहता था कि उनको अपने ही शहर में बेड नहीं मिल पाता था। कहीं ना कहीं ये भी चिंता हिमांशु रहती थी। हमारे पास कई लोगों के फोन आते थे कि करनाल के लोगों को ही करनाल के अपने अस्पतालों में बेड नहीं मिलता था, क्योंकि दिल्ली के पेशेंट्स भी बड़ी संख्या में आते थे। लेकिन किसी को मना नहीं किया जा सकता, सर कोई कानून नहीं है, पेशेंट्स वो भी हैं, वो भी इंसान है, उनको भी अपनी जान बचानी है। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसमें राहत हुई है, क्योंकि वहां की सरकारें भी संभली हैं, वहां के अस्पताल भी संभले हैं और वहां भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि हरियाणा सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर किए हैं। देखिए, बिल्कुल लोग जैसे जैसे ठीक होकर घर जा रहे हैं या फिर उन्हें आईसीयू से ऑक्सीजन वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो ऑक्सीजन वाले बेड पर है उसे नॉर्मल बेड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से थोड़े से हालात सुधरे हैं उसका फायदा हरियाणा को हुआ है। हरियाणा को इसलिए हुआ है क्योंकि सारे मरीज जो अधिकतर हैं वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ आ रहे थे और मरीज ज्यादा यहां आएंगे तो फिर यहां के जो लोकल मरीज हैं उन्हें परेशानी होगी। लेकिन अब वहां पर मरीज ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं तो
वहां की जो भीड़ है वो यहां नहीं आ रही, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि 2-3 घंटे क्यों बर्बाद करने, क्यों पानीपत जाया जाए, क्यों करनाल जाया जाए, इससे अच्छा अगर इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में मिलता है तो वहीं पर करवा लिया जाए। तो बेड अब करनाल में यहाँ की जनता को भी मिलने लगे हैं, पहले भी मिल रहे थे, लेकिन अधिकतर बेड जो है वो रिजर्व थे, दिल्ली के लोग आ रहे थे तो लगातार यहाँ बेड बढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से जो रिकवरी रेट बढ़ा है उससे बेड जो है खाली जरूर हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से खाली रहें, वो बेड भरे ना, क्योंकि ज्यादा मरीज आएंगे तो फिर परेशानी प्रशासन, सरकार, आम जनता की बढ़ेगी, क्योंकि मामले तो बिल्कुल टेंशन अभी रखनी है, टेंशन इस चीज की रखनी है कि आपने अभी बगैर मतलब के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। जहां कल 350 केस आए, आज 600 से ऊपर केस आए हैं। डेथ्स 12 डेथ्स हुई हैं बताया जा रहा है। ये 24 घंटे की है या 36 घंटे की है, लेकिन 12 डेथ्स हुई हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। चिंता उन परिवारों के लिए, आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार से किसी का कोई सदस्य चला जाता है उसके लिए कितनी बड़ी चिंता होती है। किसी के सर से माँ का साया उठ जाता है, किसी के सर से बाप का साया उठ जाता है, किसी के भाई का साया उठ जाता है, किसी की बहन का साया उठ जाता है, तो बहुत ही दुखद है। इसलिए कुछ समय, सिर्फ कुछ समय, थोड़ा समय आप अगर दे देंगे प्रशासन को, सरकार को, आप अपने परिवारों के लिए देंगे तो कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी। पहले जैसे हालातों में हम पहुंचेंगे। इस समय नीड ब्लेसिंग्स संस्था से गुरकीरत जी हमारे साथ मौजूद है, काफी अच्छा काम है भी कल्पना चावला में यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी टीम यहाँ पर कर रही है, उनसे भी जानना चाहेंगे। गुरकीरत जी, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि पेशेंट्स पैनिक ना हो, क्योंकि रिकवरी रेट अच्छा है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी फोन पर बात हुई, आपने बताया कि पेशेंट्स जो है अब हॉस्पिटल्स में डर के नहीं आ रहे। लोग डरते थे कि हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनको कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि हॉस्पिटल में जो लोग जा रहे हैं उनकी डेथ हो रही है या वो क्रिटिकल हो रहे हैं, उनको आगे रेफर किया जा रहा है। शायद इसको लेकर भी अब जो लोगों में पैनिक था, क्योंकि फर्स्ट वेव लोगों ने देखी, सेकंड वेव जिन लोगों ने देखी उन्होंने शायद पहली वेव उस तरह से नहीं देखी, क्योंकि घर में जब तक किसी के पॉजिटिव नहीं आ जाता तब तक वो डरा रहता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम भी खुद पॉजिटिव आ चुके हैं, हमारा परिवार भी पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और अब ये भी जानकारी आ रही है कि लोग जो है खुद घरों में क्वारंटाइन होने लग गए हैं। आपने बताया कि अच्छी डाइट ले रहे हैं, शायद इसी को लेकर जो एक पैनिक था या केसेस थे, रिकवरी रेट था, वो पहले से काफी अच्छा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? कमल जी, सबसे पहले तो मैं सारे करनाल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जितना पुलिस प्रशासन है, जितनी पुलिस है, मीडिया कर्मी है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक एप्रिसिएशन वर्ड हमेशा हम यूज करते आए हैं। और राहत की बात आज हमारे सामने ये आई है कि मेरे को, हम रोज इस टाइम पे हम अंदर होते थे और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे जो नीचे बैठ के कईयों को ऑक्सीजन मिली है, बट आज ऐसा हुआ है हमारे सामने कि सारे खाली थे, कुछ एक बेड्स अवेलेबल थे। ये कुछ राहत की बात है, बट मैं समझने की बात भी ये है कि आपको राहत तो जरूर मिली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ये चीजें ना करना। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके साथ साथ हिदायतें लेनी बहुत जरूरी है, आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। एक अच्छी डाइट अगर आप लेंगे तो कोविड को आप घर बैठ के भी मात दे देंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। इस समय कल्पना चावला मेन मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद है, इसके सामने एक रोड जाता है, यहाँ पर भी 3 से 4 शायद कोविड हॉस्पिटल्स हैं। बात की जाए, डॉक्टर कमल चराय हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उसके आगे डॉक्टर विर्क हॉस्पिटल आता है और दुआ हॉस्पिटल आता है। शायद ये 2-3 हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती थी, काफी दिल्ली की गाड़ियां भी नजर आती थी, लेकिन 2 से 3 दिन से वो प्रेशर कम हुआ है कहीं ना कहीं। कमल जी, जब हम सुबह उठते थे 6:30 से 7 बजे से लेके इतने कॉल्स आते थे कि सर हमें प्राइवेट में बेड दे दीजिए, आईसीयू करवा दीजिए, वेंटिलेटर्स करवा दीजिए, बट आज हमें इतनी शांति मिली है, क्योंकि हमारे पास भी ये होता है कि थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाता है कि जब हमारे पास पेशेंट्स कम होते हैं। ये सारी आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पे सारा बहुत ज्यादा क्राउडी हो गया था कुछ टाइम के लिए, और बहुत सारे ऐसी दिक्कतें आ गई थी कि एम्बुलेंसेज नहीं निकल पा रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बट आज राहत की बात यह आई है कि केसेस बेड पे बहुत कम हुए हैं, कोविड रेशियो कम हुआ है, जो रिकवरी रेट है हमारे हरियाणा का बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाणा से जुड़े हुए हैं और हरियाणवियों की सारों की डाइट्स बहुत अच्छी होती हैं। डाइट्स में मैं आपको 2-3 चीजें और भी मतलब शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उन चीजों से हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो डाइट से बहुत अच्छा मिला। अब जितना हो सके दिन में 3-4 बार नारियल पानी भी लें, और उसके साथ साथ पानी में टर्मरिक जरूर लें, हल्दी जरूर लें, और पानी को थोड़ा गर्म पिएं, और अपने जो कमरे का टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉडरेट रखें, इससे आप कोविड से जल्दी लड़ पाओगे। हल्दी वाला दूध थोड़ा सा पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। अब हम कहें कि हर एक शख्स 3 से 4 बार नारियल पानी पी पाएगा, वो भी शायद हर किसी के लेवल पर नहीं होता, क्योंकि नारियल पानी की जो 40 रुपए का रेट था वो भी शायद 70 से 80 रुपए का रेट पहुंच गया। हर चीज में महंगाई हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी
बात है कि जैसे कि राहत भरी खबर है, क्योंकि सरकारें संभली हैं। सरकारों ने सेकंड वेव से पहले, हालांकि उस तरह के हालात नहीं थे, परसों करनाल के सांसद जो है संजय भाटिया जी, वो करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे थे। हमने उनसे सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है और इस तरह की बात कहीं ना कहीं है भी कि सेकंड वेव को लेकर बीजेपी सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। वो लगातार कहीं ना कहीं दूसरे कामों में व्यस्त थी, लेकिन अब जाकर जो हालात हैं वो सरकारों ने संभाल लिए हैं। ये एक अच्छी खबर है, देरी से, लेकिन चाहे हालातों को संभाल लिया गया। प्रशासन ने काफी अच्छा काम किया, सरकार ने काफी अच्छा काम किया और मुख्यमंत्री लगातार जो है पल पल की रिपोर्ट सभी जिलों को लेकर लेते रहे। लगातार जैसे हमने कल भी आपको खबर दिखाई कि किस तरह से एक हवाई जहाज को जो है रवाना किया जाता है, बाहर से दूसरे स्टेट से जो है ऑक्सीजन के लिए जो है गाड़ियां भेजी जाती है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन राहत की खबर है। अब दूसरी बड़ी बात है कि जो इस तरह की तैयारियां की जा रही है ये आगे भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाली है। थर्ड वेव के बारे में हालांकि अभी किसी को जो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि थर्ड वेव में इतना ज्यादा नुकसान भगवान ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें अब संभल चुकी हैं। सरकारों ने तैयारियां कर ली है, चाहे दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, केंद्र लेवल पे बात की जाए, कहीं ना कहीं सरकारें तैयार हो चुकी हैं। अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स जो है, मिनी हॉस्पिटल्स, टेम्परेरी हॉस्पिटल अलग अलग संस्थानों में बना दिए गए हैं, कई जगहों पर बना दिए गए हैं, पंचायत भवन में, हिना बैंकेट हॉल में, फूसगढ़ कम्युनिटी सेंटर में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, जिससे अब लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लोग जो है डोनेट कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। बढ़ चढ़कर लोग सामने आ रहे हैं। आज क्रिकेटर सुमित तनवाल जो है सामने आए, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है ऑक्सीजन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो एक मशीन होती है जिससे अपने आप में ऑक्सीजन पैदा की जाती है, कंसंट्रेटर जिसे कहा जाता है, वो भी जो है डोनेट किए बड़ी संख्या में। कल परसों की बात है 10 खालसा एड ने दी है। तो इस तरह के काफी लोग सामने आ रहे हैं बढ़ चढ़कर। कहीं तो दानी सज्जन ऐसे हैं जो अपना नाम मीडिया में नहीं ला रहे, ऐसे काफी लोग हैं। अग्रवाल समाज से हैं, बंसल समाज से हैं, गुप्ता जी हैं एक हमारे, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी मिलकर जो है जिला प्रशासन को इस तरह की बात कर रखी है कि वो अपनी तरफ से भी जो है वह देंगे। अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। बढ़ चढ़कर लोगों को आगे आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले से बता रहा है कि आप ये ना सोचकर बैठिए कि हर गली में, हर घर तक सरकार पहुंचेगी या सामाजिक संस्थाएं मदद करने पहुंचेगी। अगर आपकी गली में कोई एक ऐसा परिवार रहता है तो उसकी मदद आप भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है, लेकिन केसेस कम नहीं हो रहे हैं। अभी भी आपको उस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को आपने अंदर ही रखना है और बगैर मतलब के आपने भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि संक्रमण जो वायरस है वो अभी भी मार्केट में घूमता फिरता देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप ये चीज सोच के चलेंगे कि अगर मैं बगैर मतलब के बाजार जा रहा हूं, अगर आपका काम होम डिलीवरी से हो सकता है, तो आप ये मानकर चलिए कि वायरस अभी भी आपको मार्केट में मिल सकता है, जो आपको चपेट में ले सकता है। तो कहीं ना कहीं उससे होगा क्या, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं होगी। आप पैनिक ना होइएगा, लेकिन आपको 10 से 12 दिन क्वारंटाइन तो होना पड़ेगा, आपकी परेशानी तो बढ़ेगी। तो इससे बेहतर विकल्प ये है कि जो ये वेव चल रही है इससे बचना है तो कुछ दिनों के लिए आपको घर पर ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वायरस से बचना है तो निश्चित तौर पर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई जरूरी काम है, अगर आपको बाहर जाना है तो प्रॉपर तैयारी से आपने जाना है। मास्क आपका पूरा नोज से मुंह तक कवर होना चाहिए। अगर एक मास्क डालते हैं, 2 मास्क डालते हैं, वेल एंड गुड। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि बाहर जाकर आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाकर अगर आपने अपनी आंख पे, कान में या मुंह में लगा दिया तो उससे परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आपने हाथों को सैनिटाइज करना है, इस तरह का ध्यान रखना है। हाथों को धोना है, सैनिटाइजर बेशक कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन हाथों को धोने की आदत आप ये जरूर डालिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, जिम्मेवार टीम होने के नाते लगातार करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। लेकिन जिम्मेवारी के साथ जागरूकता फैलानी है। हमने लोगों को पैनिक नहीं करना है, हमने लोगों को डर में नहीं लेकर जाना है। हमने लोगों को इस डर से बाहर निकालना है और जागरूक करना है, ताकि लोग जागरूक हो और जल्द से जल्द अपनी जो जिम्मेवारी है, सरकारें, हम सरकारों को कोसते हैं, हम प्रशासन को कोसते हैं, हम डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है। हमें ये चीज का सबक लेना है, ताकि अगर हम खुद बेपरवाह होंगे, अगर हम खुद लापरवाह होंगे तो शायद हमारे घर में संक्रमण नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद एक जिम्मेवार नागरिक होंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज से हम बच सकते हैं और जल्द से जल्द वो पहले जैसे जो दिन है वो लौटकर जल्दी आएंगे। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।